भाई साहब ने बुला भाई साहब इधर इधर आज मेरी अपील है आपसे, ये पूरी पब्लिक खड़ी है, मेरी सबसे अपील है। जो बच्चे हैं ना, जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, ये सबके बच्चे साथ हैं यार। ये दो स्कूल बनाए हुए हैं। एक तरफ बच्चे जो पैसे नहीं लेते, एक तरफ वो बच्चे जो पैसे लेते हैं। अगर कोई इनकी शिकायत लगाता है, वहाँ से चपरासी पहले फोन कर देता जनाब आ रहे। अब वो 10 स्कूल उसने किए, उसके 10,000 रुपये बन गए। पब्लिक कहाँ जावेगी? दूसरे फूड वाले जनाब अली आटा बिल्कुल नहीं सही दे रहे, सब मिलावट कर रहे हैं। हमने 75 साल हो गए बहन तो वोट तो इन्होंने यार हमारी सुनते कोई बात पहुँच गई है। बेटा थोड़ा पीछे हो जाओ, कैमरे मुझे आगे आ गए। मेरे भाई आप थोड़ा पीछे हो जाएं, मेरे दोस्त थोड़ा पीछे हो जा भाईजान, थोड़ा पीछे हो जा। नीचे बैठ जा तो अच्छा जी, यार एक बंद कर इसको बेटा, इसको छोड़ देना। अच्छा चैनल है ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हाजी जावेद अख्तर अंसारी साहब, MPA PP 215, मोहतरम नदीम कुरैशी साहब, MPA PP 216, हमारे मेज़बान अमीन अंसारी साहब और दीगर PP 215 और 16 के जो हमारे भाई दोस्त साथी मोज़ीन आए हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तसर बात करूंगा क्योंकि प्रोग्राम बहुत हैं और मैंने UC 64 में भी जाना है। मैं आज यहाँ हाजिर हुआ हूँ। आज से कुछ हफ्ते पहले अंजुमन ताजरान जो इस इलाके के बाज़ारों की जो अंजुमनें हैं, उन्होंने मुझे मुद्दू किया था और कहा था कि हमारी ये सड़क जो है बिल्कुल नगुफ्ता बे है और हमारा कारोबार मुतासर हो रहा है। आम शहरियों की दिक्कत थी, उसको सामने रखते हुए, दोस्तों की दरीना ख्वाहिश को सामने रखते हुए आज मुझे ये ऐलान करते हुए मुसर्रत हो रही है कि हमने पूरी मनसूबाबंदी के साथ एस्टीमेट लगवाया। एस्टीमेट लगवाने के बाद फंड मंजूर करवाए, टेंडर करवाए। अब अखबार में टेंडर लग चुका है, तो आज हम सब भाई इसका संग बुनियाद रखने आए हैं। ये मंसूबा जो आज हम जिसका संग बुनियाद रख रहे हैं, इंशाअल्लाह इसका आगाज़ चुंगी नंबर 14 ता चुंगी नंबर 11, फिर चुंगी नंबर 11 ता रेलवे फाटक और फिर चुंगी नंबर 11 ता अंसारी चौक। ये इंशाअल्लाह जो सड़कें हैं ये मुकम्मल होंगी और आपकी दुआओं से और आपकी रहनुमाई में इससे पूरा इलाका मुस्तफ़ीद होगा। तो मैं आज इसके लिए ये 3 करोड़ और 88 लाख
96,000 की ये ग्रांट है जिसकी मंजूरी का मैं ऐलान कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि इससे इस इलाके को बेपनाह फायदा होगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जो भाई जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, जिन्होंने यहाँ एहतमाम किया है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे गुजारिश करूँगा कि क्योंकि हमारे मीडिया के दोस्त भी आए हुए हैं तो आप एहतराम से 2 मिनट के लिए उनकी बात भी सुन लें, ताकि अगर उनके कोई सवालात हैं तो मैं उनके सामने भी पेश हो जाऊँ। तो आपका भी आमद का शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। बड़े भैया 1 मिनट बैठ जाए, उनको सवाल करने दें, उनको सवाल करने दें। जी। असेंबली में जो ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो घमासान का रंग पड़ा हुआ है, इस सवाल से आप क्या कहें? देखिए न्याय साहब, ये ओपन बैलेट का जो हम कोशिश कर रही हैं, पहली बात तो है कि पूरी कौम को समझने की जरूरत है कि हम क्यों कर रहे हैं। सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि सेनेट के इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है। पिछला इंतखाब आपके सामने हुआ, मंडियां लग गई, जमीरों के खरीदार मैदान में उतर आए और उन्होंने एमपीएस को खरीदने की मंडी लगाई। इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने इसका नोटिस लिया कि ये रिवायत दुरुस्त नहीं है। ये मुंतखब नुमाइंदगान अगर अपना वोट बेचेंगे तो ये अवाम के एतमाद का सौदा के मुतरादिफ है, ये उनके शायान शान नहीं है। लोग उन्हें एतमाद करके एक नजरिए के तहत चुन के एक पार्टी के प्लेटफॉर्म से मुंतखब करके आए हैं। अब नदीम कुरैशी, जावेद अंसारी और शाह महमूद अगर बल्ले के निशान पर मुंतखब होकर आए हैं तो हमारा इखलाकी फर्ज बनता है कि हम बल्ले के नामजद उम्मीदवारों को वोट दें। उसके अलावा वोट देना मुनासिब नहीं है। नून वाले हैं वो बेशक दें नून वालों को, जो नून के मुंतखब होकर आए हैं। पीपी वाले हैं वो पीपी वालों को वोट दें। ये जो मंडी लगती है, इस मंडी को बंद होना चाहिए। ये तहरीक इंसाफ का मौकिफ है। फिर ये तहरीक इंसाफ का मौकिफ नहीं है, सिर्फ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुत्तफिका तौर पर शिक 24 का मुताला करें। वो कहती है कि ओपन बैलेट होना चाहिए। आज मेरा सवाल है, पीपल्स पार्टी की क़यादत से और नून लीग की क़यादत से, जब आपने एक लिखा हुआ मुआहिदा किया हुआ है, आपके दस्तखत मौजूद हैं और आपने ओपन बैलेट की हामी भरी, तो आज उससे आप फरार क्यों इख्तियार कर रहे हैं, ये कौम जानना चाहती है। अब बहस चली कि इसके लिए आईनी तरमीम दरकार है। कुछ माहिरीन ने कहा कि आईनी तरमीम दरकार नहीं है। हमने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, आईन की तशरीह का इख्तियार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। आइए हम सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में गुजारिश करते हैं कि आप आइन की तशरीह करके हमें हमारी रहनुमाई फरमाएं कि क्या आपकी राय में आर्टिकल 226 का इस पर नफाज होता है या नहीं होता। अब वो सुप्रीम कोर्ट केस सुन रही है और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उस फैसले को खुले दिल से तस्लीम करेंगे। नंबर 1, मेरा सवाल ये है कि जब पीपल्स पार्टी और नून लीग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कौम से वादा करती है, जब सेनेट के इजलास में बहस होती है, वो कौम से वादा करती है, वो अपने वादे से मुनहरिफ क्यों हो रहे हैं? वो मंडी क्यों लगाना चाहते हैं? वो लोगों के ज़मीर को क्यों खरीदना चाहते हैं? वो पार्टी की ताकत के मुताबिक वोटों का इस्तेमाल क्यों नहीं होने देते? ये है हमारा मौक़िफ़। आईनी तरमीम के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। हमने इनकी बात को सामने रखते हुए आईनी तरमीम हम असेंबली में लेकर गए हैं।
اور ان سے درخواست کی ہے کہ یہ آپ کا موقف ہے, آپ اپنے موقف کے مطابق ہمیں 2/3 اکثریت دیں تاکہ ہم اس کو, اگر آئینی ترتیب درکار ہے, اگر ہے تو ہم وہ بھی کرنے کو تیار ہیں. سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے, ہم اس کے انتظار کے لیے بھی تیار ہیں. آپ ایسا کرنے دیجئے. بدقسمتی سے انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا. آج عمران خان کے بقول پوری قوم دیکھ لے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ایک طرف ہو جائے کہ کون ہے جو کرپٹ پریکٹسز کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور کون ہے جو خرید و فروخت کو فروغ دینا چاہتے ہیں. یہ امتحان ہے. 2/3 اکثریت ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ہم نے گیند سپریم کورٹ کی خدمت میں اور عوام کی کچہری میں پیش کر دی ہے. جو فیصلہ آئے گا ہم اس فیصلے کو تسلیم کریں گے. سینٹ کا الیکشن سپوز آپ جیت جاتے ہیں, آپ کو اکثریت مل جاتی ہے, تو کیا عوام کو ریلیف ملے گا اور کیا قانون سازی ایسی ہوگی کہ مہنگائی اس سے کم ہو اور مافیا؟ پہلی بات یہ ہے, مہنگائی قانون سازی سے کم نہیں ہوا کرتی. اگر قانون سازی سے کم ہونی ہوتی ہے تو کل قانون لے آتے ہیں, متفقہ قانون لے آتے ہیں. مہنگائی کو کم کرنے کے لیے بہت سے عوامل ہیں. سینٹ ہے کیا؟ سینٹ ہے ایک ایسا ادارہ جو وفاق کی علامت ہے, اور سینٹ میں ہر اس مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے یا اٹھایا جانا چاہیے جو وفاق کی ضروریات ہیں. میں توقع کروں گا کہ ہمارے جو سینٹرز منتخب ہو کر آئیں گے وہ وفاق کو مضبوط کریں گے, کیونکہ ہمارے علم میں ہے کہ ایسی قوتیں ہیں آج اور ان کو کئی طاقتوں کی پشت پناہی ہے جو پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتی ہیں, جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں, جو پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہی ہیں, جو پاکستان میں معیشت کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتی. میں امید کرتا ہوں کہ سینٹ کا ایوان ان قوتوں کو شکست دینے میں معاون ثابت ہوگا, آئین کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کرے گا. جی, آپ کے علم میں ہے کہ K2 کی چوٹی کو سر کرنے کے لیے کچھ کوہ پیما ایکسپیڈیشن کے لیے گئے. اس میں ہمارے پاکستان کا بھی تھا کچھ لوگ, اور بیرونی دنیا سے, آئس لینڈ سے, بلگیریا سے, مختلف ممالک کے ماؤنٹینئرز اس میں تھے. آج سے 2 دن پہلے بہت خوشخبری تھی, بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر کہ K2 کی چوٹی پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا اور کامیابی, اور ہمارے ان ماؤنٹینئرز نے مشکل حالات میں اس کو سر کیا. لیکن بدقسمتی سے واپسی سے جب وہ واپس آ رہے تھے تو نہ جانے کیا ہوا, ان میں سے کچھ لوگ اس وقت ان سے رابطہ منقطع ہو گیا. کل مجھے آئس لینڈ کے وزیر خارجہ کا بھی فون آیا تھا, کیونکہ ان کے ملک کا بھی ایک نامور ماؤنٹینئر جو ہے وہ اس ایکسپیڈیشن میں موجود تھا. میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی کہ جیسے ہمیں اطلاع ملی حکومت پاکستان نے ہیلی کاپٹرز C-130 کا جہاز پہ مزید قوت بھجوائی ہے اور ہم ان کی تلاش کر رہے ہیں. موسم ناسازگار تھا, مشکل موسم میں بھی ہمارے ہیلی کاپٹرز اور ہماری جو فوج ہے اور ہمارے جو ماہرین ہیں وہ وہاں میدان میں اترے ہوئے ہیں اور ان کی تلاش جاری ہے. ہمیں ان کی فکر ہے. خدا کرے وہ خیریت سے ہوں, ہماری دعا بھی ہے. لیکن ہمیں پریشانی بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں وہ برف میں یا کسی ایولانش میں دب نہ گئے ہوں. جستجو جاری ہے, دعا کریں اللہ کوئی خیر کی خبر. بڑے شوق سے انہوں نے اعلان کیا تھا, استعفوں کا اعلان کیا تھا. وہ
सिरे नहीं चढ़ा। उन्होंने और भी बहुत से ऐलानात किए थे, वो सिरे नहीं चढ़े। 26 तारीख को उन्होंने 9 मार्च का ऐलान किया है। ये इनका जमहूरी हक है, हम उस हक को तस्लीम करते हैं। हमारी सिर्फ उनसे गुजारिश होगी, कानून को हाथ में मत दीजिए, मुल्क में अफरा तफरी पैदा न कीजिए, लोगों की निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान ना पहुंचाइए, वो कौमी खजाने का नुकसान होगा। किसी की दुकान टूट जाती है, आग लग जाती है, किसी की गाड़ी टूट जाती है, किसी का मोटरसाइकिल नुकसान हो जाता है, ये कोई कौमी खिदमत नहीं होगी। आपने एहतजाज करना है, लॉन्ग मार्च करना है, ज़रूर करें, जमहूरी अंदाज में करें, जमहूरी तौर तरीकों के मुताबिक करें, और हम उसमें कोई रुकावट नहीं बनना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं बनना चाहेंगे। कानून को हाथ में ना लें, अपना मौक़िफ़ पेश करें, अपना नुक्ता नज़र पेश करें। हमारी राय में, तहरीक इंसाफ की क़यादत की राय में, कौम फैसला कर चुकी है। आपने देखा कि इन्होंने मुख्तलिफ जलसे सजाए, उन जलसों में उनके कारकुन तो गए, अवामुन नास ने शमूलियत अख्तियार नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि अवाम समझती है कि इस वक्त जमहूरियत को तसलसल को जारी रहना चाहिए, हुकूमत को 5 साल की मुद्दत पूरी मिलनी चाहिए। अवाम समझती है कि इस वक्त अफरा तफरी से पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा। कोविड का माहौल है, इस कोविड के माहौल में पूरी दुनिया की मईशत को नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान की मईशत को भी नुकसान पहुंचा है, और हुकूमत पाकिस्तान उस नुकसान पर गलबा पाने की पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है, ऑपोजिशन रखना ना डाले, कोई अच्छी तजवीज़ है ज़रूर दे, उससे वो कौम की खिदमत नहीं करेंगे। आज लोग पूछते हैं कि आज एहतजाज कर रहे हैं, भाई सिंध में तो पिछले 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत बैठी है, आज भी आपकी हुकूमत है, कौन सा 14वीं का चांद वहां चढ़ गया है? पंजाब में 40 साल नून ने मुसलसल हुकूमत की है, 1985 से लेकर 2018 तक किसी न किसी शक्ल में नून लीग को मौका मिला है। कौन सा आपने आसमान से तारे तोड़कर ले आए हैं? तो लोग इस झांसे में नहीं आने को तैयार, और सच्ची बात है, लोग करप्ट अनासिर का साथ देने के लिए और उनके लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ? हाँ जी, पहली बात तो यह है, मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ, पाकिस्तान की कौम को, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पाकिस्तानी कौम का, मुल्तान के लोगों का भी। इस साल 5 फरवरी पूरे मुल्क में गांव-गांव, करिया-करिया, कोना-कोना एहतजाज किया गया। 5 अगस्त के जो हिंदुस्तान के गैर कानूनी यकतरफा इक़दामात को पाकिस्तानी कौम ने और कश्मीरियों ने लाइन के इस पार और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार उनको मुस्तरद किया, और हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी की कश्मीर पॉलिसी के बखिए उधेड़ दिए और नाकाम हो गई, और पूरी कौम ने मिलकर यकजबा होकर कश्मीरियों के साथ देने का अज़म का, जिसे कहते हैं ना, अहद की तजदीद की। आज पूरी दुनिया में आवाज़ फैल रही है, इंसानी हकूक़ की तंजीमें, दुनिया की पार्लिमान, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, चाहे अपना हाउस ऑफ कॉमन्स हो, चाहे यूएस कांग्रेस हो, आज हिंदुस्तान पर तनकीद हो रही है। तो वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, आज उस पर तनकीद हो रही है, और आप देखें कि आवाज़ बढ़ती चली जा रही है। हत्ता कि न्यूयॉर्क की असेंबली ने मुत्तफ़िका करारदाद के तौर पर कहा है कि हर साल 5 अगस्त को हम न्यूयॉर्क में कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन मनाएंगे। ये एक इतनी बड़ी सफारती कामयाबी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद हो। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपनी वज़ारत ख़ारिजा की टीम को, यूएसए की, और बिलखसूस
काउंसिल जनरल न्यूयॉर्क को, मोहतरमा आयशा साहिबा को, जिन्होंने इसमें बड़ी मेहनत की है। और मुझे फख्र है आयशा, मुझे फख्र है कि मैंने आपको वहां तैनात किया और आपने एक तारीखी कारनामा सरअंजाम दिया है कि आपने न्यूयॉर्क की असेंबली में वहां अमेरिकन पाकिस्तानीज को मोबिलाइज करके और उनकी ताईद और ताउन हासिल करके ये आपने एक तारीखी खिदमत सरअंजाम दी है। मैं इस रिकग्निशन के तौर पर उनके नाम को आगे भी पेश करना चाहूँगा और उनकी खिदमत को सराहना चाहूँगा। सेनेट इलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होगा तहरीक इंसाफ का टिकट देने का? तरीन साहब एकदम अपनी रखते हुए क्या अली तरीन भी उम्मीदवार होंगे? मेरे इल्म में नहीं है कि वो ख्वाहिशमंद हैं कि नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। इसका जवाब वो खुद ही दे सकते हैं। देखिए, हमारा क्राइटेरिया ये है कि ऐसे लोग आए, नंबर एक, जो पार्टी से वफादार हों, नंबर एक। नंबर दो, उनमें इतनी सलाहियत हो कि वो सेनेट में तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की, नज़रिए की नुमाइंदगी भी कर सके और उसका दिफा भी कर सके। और मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब ने तजावीज़ जमा की हैं और सबकी तजावीज़ को सामने रखते हुए इमरान खान जो फैसला करेंगे, पूरी पार्टी उस फैसले को कबूल करेगी। बेटा, आप प्रेस से नहीं है, बेटा आप प्रेस में नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रेस का हक है जी। किसी और कोई सवाल? ये देखिए, ये उनकी राय हो सकती है, लेकिन हकीकत के बरक्स है। ये ऑर्डिनेंस जो हमने किया है, ये शफाफियत के लिए किया है, किसी को नवाजने के लिए नहीं किया। इमरान खान किसी दोस्त को न नवाजते हैं न नवाजना चाहते हैं। मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ। अब मैं किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकता, किसी की तनकीद से रोक नहीं सकता, लेकिन मैं दयानतदारी से एहसन इकबाल साहब को कहूँगा, हमारी नीयत पर शक न कीजिए। हम किसी को नवाजने के लिए नहीं, हम करप्ट प्रैक्टिसेस को और खरीद और फरोख्त को बंद करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। और आप में इतना हौसला होना चाहिए कि आप इस पे हमारा साथ दें। जो आपने कौम के साथ वादा किया हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, उस वादे पर कायम रहे, उससे आंख न चुराएं। शुक्रिया, थैंक यू जी। दस्तारबंदी करा रही है, दस्तारबंदी करा लो, फेंक दिया है। बोलो यार, दस्तारबंदी करो। पीछे जहाँ भारत के ऊपर तनकीद हो रही है, वहीं उसके लिए ये देखिए, उनकी भारत की बड़े अरसे से कोशिश है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर बने। किसी की कोशिश पर, ख्वाहिश पर आप नहीं लगा सकते, लेकिन मैं आपको बावर कराना चाहता हूँ कि दुनिया में बेपनाह ममालिक ऐसे हैं जो इस भारत की सोच के साथ मुत्तफिक नहीं है और जो उसके रास्ते में बिल्कुल अपनी आवाज बुलंद करेंगे और चाहेंगे कि इस्लाहात हो। सिक्योरिटी काउंसिल को पहले से ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाया जाए, पहले से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए और नुमाइंदगी का बेस बढ़ाया जाए, और वो भारत को परमानेंट सीट देने से ऐसा नहीं हो सकता। थैंक यू, शुक्रिया।